तो डॉक्टर सिंह साहब, जब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं, जब तक कि ये दुष्ट राजनेता हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जो ना योग्यता रखते हैं, ना क्षमता रखते हैं, ना शिक्षा रखते हैं, ना सोच रखते हैं, और ये छद्म चरित्र के, आपराधिक चरित्र के लोग हैं, और हमारे ऊपर गुलामों के सभी नियम कानून और बादशाही व्यवस्था जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को शासित करने के लिए, शोषित करने के लिए और अपमानित करने के लिए बनाई थी, वो हम पर पूरी तरह से थोपी हुई है। अब आपने तो जीवन पर्यंत वही किया है सर। आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए मैं आपने किया मतलब उसको भोगा है, देखा है करीब से, आपने नहीं किया है, लेकिन जीवन में ये पीड़ा तो सहन की है कि भाई लोग समझ नहीं रहे। संभवतः उस तरीके से उस समय वो दृष्टि नहीं थी कि उस पीड़ा को महसूस कर पाते। हालांकि उस पीड़ा को बिना महसूस किए मैंने तो काफी, मेरा तो हर टेनवर कुछ न कुछ क्रांतिकारी ही रहा। और पहले आपको ये बताएं हाँ, कि आपको कोई सरकार में पद मिलने वाला था, वो मिल गया, बधाई दे दूं आज कि नहीं आपको? नहीं 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 नहीं, वैसे वैसे तो मैं जो है नेशनल पुलिस मिशन, जो कि माइक्रो मिशन 06 के तहत है, उसका मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ। हाँ। लेकिन आ, उसके लिए यदि आप बधाई देना चाहें तो दे दीजिए। नहीं, इसके लिए बधाई, और अब तो चाह रहे थे कि मंत्री वाला दर्जा मिल जाता, और आप प्रदेश के डीजीपी रहे हैं तो बड़ी बात है ना। देखो, ये लोग करेंगे नहीं, स्पेशली मेरे विचारों को जानने के बाद ये ऐसा जोखिम उठाएंगे नहीं। नहीं नहीं, मुझे आपने बताया बहुत विस्तार से, कई बार बात हुई थी, बीच में लखनऊ गए थे, आपको सम्मानित किया गया था, अगर आपको याद हो। जी जी विजय शुक्ला सर बता रहे थे, जी जी। और राज्य अतिथि भी आप रहे, तो ये बड़ी बात है। वो ईमानदारी जो है कई बार बाधाएं खड़ी करती है। नहीं, इसमें ईमानदारी और वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। आपकी सोच जो है इन छदम नेताओं के पैरों के की तले नीचे की जमीन हटा देगा। सही तो कह रहे कोई भी समझदार व्यक्ति अपने पैरों पर क्यों कुल्हाड़ी मारे? सही कह रहे हैं। क्योंकि देश हित तो कहीं है नहीं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब जब देश हित प्रायोरिटी नहीं है, और देश हित क्यों होगा? इन्हें टिकट किसको मिल रहे हैं भाई? नेता तो आपका वो ही बन रहा है ना जिसको टिकट मिल रहा है, और टिकट दे किसको रहे हैं? जो ज्यादा पैसा देता है, जो जो है इनके अपने मंत्रियों के और अपने लोगों के जो है ना, बेटों और बच्चों को दे रहे हैं, जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। और यदि वो जीत गए तो उनको मंत्री और कई बार तो कैबिनेट मिनिस्टर भी बना दे रहे हैं। और आप ये देखिए, जाति और धर्म के आधार पर टिकट दे रहे हैं। दूसरी पार्टी के जो दल बदलू लोग अपने सत्ता सुख के लिए आ रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं, अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, और छदम नीति से जीत रहे हैं। ये कोई पॉपुलरिटी से नहीं जीत रहे हैं। ये अपने आईटी सेल का यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया के हैंडलर्स जिनके करोड़ों में व्यूअरशिप है, उनको ये खरीद ले रहे हैं। तो आप ये देखिए कि इवन सोशल मीडिया में बहुत अच्छी बात कही जा रही है, लेकिन यदि आप उसे बहुत बारीकी से एनालाइज करें तो आपको ये दिखाई देगा कि वो एक भय पैदा कर रहे हैं आप में, और वो भय जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित में जा रहा है, और उसके आप वोट बैंक बन रहे हैं, और उसको इसी काम के लिए एंगेज किया गया है। वो आपको भय छोड़ के फिर आगे रास्ता नहीं बता रहे हैं। जैसे क्राइम फ्री भारत मिशन आपको अंत तक रास्ता बता रहा है, वो भी बिना किसी खर्च के। वो कह रहा है हम संकल्प शक्ति से ही इन सफेद पोषों को हरा देंगे, और इसमें ना आपका 5 पैसे खर्च होगा, ना आप किसी नियम कानून को तोड़ेंगे, ना किसी कंडक्ट रूल को तोड़ेंगे, ना आप कोई चक्का जाम करेंगे, ना धरना देंगे, ना जुलूस निकालेंगे, ना जंतर मंतर पे जाएंगे, और फिर भी इनको नतमस्तक कर देंगे। और 2022 और 2024 के बीच में भी यदि हम 9 दिन का संकल्प ठीक ढंग से पूरा कर लें, तो 10वें दिन हम इतने शक्तिशाली होंगे कि प्रशासन एंड शासन हमारे ऊपर कोई गलत काम नहीं कर पाएगा। एक्चुअली में हम लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ये कोई सार्वभौमिक सत्ताएं नहीं है। बेसिकली एक चीज लोगों को वो इंटरप्रिटेशन ही नहीं मालूम है। ये लोगों ने अपने आप को एज ए बादशाह और शासक स्थापित कर लिया है, जो कि ये नहीं है। एक्चुअली में संविधान में
हर सरकार की जिम्मेवारी है। तो बेसिकली आपको मालूम होगा कि शेड्यूल 7 में 3 जो है वो है लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। तो लिस्ट 1 जो है वो सेंट्रल लिस्ट होती है। यह जो है केंद्रीय शासन की सरकारों की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अधिकार निर्धारित करती है कि उनके अधिकार क्षेत्र क्या है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लिस्ट 2 जो है वो राज्य सरकारों के लिए है। और तीसरी लिस्ट है जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, उसमें राज्य सरकार भी नियम कानून बना सकती है और राष्ट्रीय सरकार भी। तो यदि उनमें कोई आपस में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन द सेंट्रल लॉ एंड लेजिस्लेशन दैट विल प्रिवेल ओवर द स्टेट। तो जैसे आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद के बाद 3 सरकारें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की गिराई गई थी, वो शेड्यूल 7 में का लिस्ट 1 में लिस्ट 2 में जो एंट्री 1 है वो है कानून व्यवस्था। तो कानून व्यवस्था के तहत अपनी जिम्मेवारी निर्वहन न करने के लिए ये सरकारें गिराई गई थी और संविधान में इसकी व्यवस्था है। आर्टिकल 356 ने ये व्यवस्था दी है कि यदि आप सरकार जो है संविधान की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलती है तो इसे संविधान की व्यवस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेलवर माना जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेलवर होने पर ऐसी राज्य सरकारों को डिसमिस किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 356। और इस चीज को जमीन पे उतारने के लिए गवर्नर का इंस्टीट्यूशन है, राइट। तो हर गवर्नर प्रत्येक माह एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजता है जिसमें ये कहा जाता है कि यहाँ की सरकार जो है जो संविधान की व्यवस्था है उसके अनुरूप चल रही है, राइट, जो कि शुद्ध झूठ है। यदि आपकी 90% FIR ही नहीं लिखी जा रही है, आपको थाने से भगा दिया जा रहा है और दुष्ट लोगों की झूठी FIR, बाहुबलियों की झूठी FIR आप पे दबाव बनाने के लिए की जा रही हैं और उनके द्वारा प्रस्तुत झूठी गवाही के आधार पे आपको जेल पे भी ठूस दिया जाता है। आप अपनी बेल कराने के लिए और 10 साल तक उस केस को, झूठे केस को लड़ने के लिए आप बेबस हो रहे हैं। तो क्या ये जो लिस्ट 2 में एंट्री 2 है पुलिसिंग, तो पुलिसिंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और यदि वो अपनी इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं तो दे कैन बी डिसमिस्ड अंडर आर्टिकल 356। यदि हम एक सरकार को भी डिसमिस कर दें तो सभी जो है ना घुटनों पे नहीं आ जाएंगी। अच्छा, ये बाहर से भी पॉसिबल है। जैसे ज्यूम करिए कि जो पोर्टल और बाकी चीजें हमारी बन रही हैं, कल जो है हम पब्लिक से सब डिटेल लेके सेक्शन 39 CRPC के तहत हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि यदि उसके संज्ञान में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है तो रिपोर्ट करने के लिए वो कानूनी रूप से बाध्य है। और यदि वो अपनी इस ड्यूटी का निर्वहन नहीं करता है तो उसको जेल में भेजा जा सकता है। और इसमें जो है उसे कि वो इनोसेंट है ये सिद्ध उसे खुद करना पड़ेगा। तो बाकी ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये रहता है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये सिद्ध करे कि आपने ये अपराध किया है, तब आपको सजा होगी, राइट। सेक्शन 39 में जस्ट इसका उल्टा है कि हमें केवल आरोप लगाना है कि डॉक्टर शुक्ला ने अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है, राइट। तो फिर अब डॉक्टर शुक्ला की जिम्मेवारी है कि वो सिद्ध करें कि वो इनोसेंट हैं। There are sufficient reason not to report the cognizable offense which has come to your notice. You need not to be victim. हमें सिर्फ इतना ही सिद्ध करना है कि आपके संज्ञान में ये आया, फिर भी आपने रिपोर्ट नहीं किया। तो हमारा पोर्टल जो है वो अपने सिग्नेचर से भेजेगा, क्योंकि हमारी व्यवस्था में विक्टिम को पुलिस के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। एनीबडी कैन रिपोर्ट। और इसीलिए कुछ सेक्शन में प्रोहिबिट किया गया है, जहां पे कोई थर्ड पार्टी रिपोर्ट करे और वहाँ आपस में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो आपने देखा हुआ जैसे कुछ दहेज या 2-3 चीजों में जो है कुछ सेक्शंस में प्रोहिबिट किया गया है कि थर्ड पार्टी कैन नॉट रिपोर्ट। बाकी उन सेक्शंस को छोड़ के बाकी सभी जो है ना अपराधों को रिपोर्ट करने के लिए हम सब जो है ना केवल कानूनी रूप से बाध्य हैं
बल्कि इसका निर्वहन ना करने पर हमें जेल भेजा जा सकता है। और उसे आपको खुद को डिफेंड करना होगा, तो बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस लाइज ऑन यू।